परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये यकीन है। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट आपको क्या क्या पढ़ना है। और बच्चों की ये भी क्वेरी थी कि सर बीकॉम 4th सेमेस्टर में आपने काफ़ी अच्छा सहयोग किया, पूरी टीम ने सहयोग किया। जब आप नहीं थे तो साक्षी मैम थी, जब साक्षी मैम नहीं थी तो सिमरन मैम थी। तो ऐसे तीनों टीचर्स ने मिलके बहुत अच्छे से आपका यूट्यूब पे क्लास लिया, ऐप में क्लास लिया और आपको पूरा सेटिस्फेक्शन देने का पूरा प्रयास किया गया। सर बीकॉम 5th सेमेस्टर का कोर्स कब आ रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई। तो बीकॉम 5th सेमेस्टर का कोर्स भी लॉन्च किया जा चुका है। आपको हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे कोर्स दिख रहा होगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सर बीकॉम 5th सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो अगर हम बीकॉम 5th सेमेस्टर के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम से स्पष्ट है, हम कंपनी की अकाउंटिंग करना सीखेंगे। जब कंपनी की अकाउंटिंग की बात की जाती है तो शेयर और डिबेंचर कैसे छूट सकता है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट में आप पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में, उनके फीचर्स, उनके टाइप्स, उनके डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, शेयर्स का इशू कैसे होता है, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं, पूरा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, प्रो राटा अलॉटमेंट, हर चीज आप पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे यूनिट 2 में डिबेंचर्स के बारे में, जिसका आपने क्लास 12th में भी पढ़ाई किया होगा। लगभग क्लास 12 से मिलता जुलता 30% आपको कंटेंट मिलेगा, बाकी 70% कंटेंट आपको नया मिलेगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें आप 2 यूनिट पढ़ेंगे। पहले यूनिट में आप शेयर्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, शेयर्स क्या होते हैं, कैसे इशू किए जाते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। और दूसरे यूनिट में आप डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बारे में भी आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका क्या फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। ये सब कुछ आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे, जिसमें आपको फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट्स पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड। अब आपकी यूनिवर्सिटी की एक आदत है फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट क्रिएट करने की। वैसे तो फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई हम 2 बार तुम्हारा पेपर कराएंगे एक ही सब्जेक्ट का। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ने 2 पेपर्स क्रिएट कर रखे, जिसमें दूसरा सब्जेक्ट आपका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड में क्या पढ़ेंगे भाई, तो इसमें आप पढ़ेंगे यूनिट 1 में गुडविल के बारे में। गुडविल क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, गुडविल के कितने काइंड्स होते हैं, गुडविल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, गुडविल को मेजर करने की नीड क्या है। इसके अलावा यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे अमालगमेशन के टाइप्स, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे टॉपिक्स आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस, जिसमें आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 2 सब्जेक्ट क्रिएट किए गए गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी यूनिवर्सिटीज में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम का ही एक सब्जेक्ट है और उसमें 4 यूनिट दिए गए होंगे, यूनिट 1, 2, 3 और 4। लेकिन यहाँ पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बस यूनिट 1, 2 और यूनिट 3, 4 अलग अलग क्रिएट किया गया है। अगला सब्जेक्ट है आपका जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आप क्या पढ़ेंगे भाई, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कैसे लागू होता है, जीएसटी किन किन बिजनेसेस पे लागू होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जीएसटी के भी 2 सब्जेक्ट है, एक जीएसटी फर्स्ट और एक जीएसटी सेकंड, दोनों में 2-2 यूनिट है। तो अगला सब्जेक्ट है आपका जीएसटी सेकंड, इसमें भी आप पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में ही। अभी जो टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रजिस्ट्रेशन तो आप समझ सकते हैं, जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, किसको नहीं कराना है, किसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, किसके लिए वॉलेंट्री है, ये सब कुछ हम जीएसटी सेकंड वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा वैसे अगर मैं बात करूं दूसरी यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, कानपुर यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटी में एक ही सब्जेक्ट है जीएसटी, और जीएसटी फर्स्ट सेकंड नाम के 2 सब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए गए, ये केवल और केवल गोरखपुर यूनिवर्सिटी में क्रिएट किए गए। हालांकि ये जो सिलेबस डिस्कशन का वीडियो सारे यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन है, चाहे आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ते हो, कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो,
या फिर आप महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिला खान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, तो आपके लिए सेम सिलेबस है। बस यही है कि पेपर का जो नंबर है वो बदल सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। अगला सब्जेक्ट मेजर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और सर्वे। इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें आपसे एक बड़ा सा असाइनमेंट बनवाया जाएगा और वो आपको सबमिट करना होगा अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वहां पे बकायदा इस पे रिसर्च वगैरह भी कराया जाता है। अगला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट। बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट में आप क्या पढ़ेंगे? बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है वो पैसा हम कहां से लेके आते हैं, कहां लगाते हैं, और जो पैसा हम कमाते हैं वो कैसे बांटते हैं, ये सब कुछ हम बिजनेस फाइनेंस में आपको पढ़ाएंगे। बिजनेस फाइनेंस में आपके 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। अगला सब्जेक्ट आपका बिजनेस फाइनेंस सेकंड। अगेन ये भी बिजनेस फाइनेंस का एक पार्ट है। बिजनेस फाइनेंस सेकंड में आप पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी के बारे में, आप पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, आप पढ़ेंगे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, आप पढ़ेंगे मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के बारे में, कैपिटल मार्केट्स के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अगला सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस फर्स्ट और प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस सेकंड। अब बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज होंगे, सर इतने सारे सब्जेक्ट है क्या? नहीं, कुछ सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए मुझे दूसरी पीडीएफ खोलनी पड़ेगी, ठीक है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस में आपको पहला यूनिट में आपको पढ़ना है रिस्क क्या होता है, रिस्क के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरी यूनिट में आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बनती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या होता है, नॉमिनेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस सेकंड, इसमें आप पढ़ेंगे मरीन इंश्योरेंस, यानी जो शिप वगैरह होती है उसकी इंश्योरेंस कैसे होती है। फायर इंश्योरेंस, यानी आग वगैरह लग जाता है कहीं घर पे तो उसकी पहले से इंश्योरेंस कैसे कराई जाती है, ये आप पढ़ेंगे। अगला सब्जेक्ट है आपका मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया फर्स्ट और मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया सेकंड। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पढ़ना है मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया फर्स्ट में मनी के बारे में। जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको क्लास 12th वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स याद आएगा, जिसमें आपने मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। आप पढ़ेंगे इसमें मनी के बारे में, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में, हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स कैसे काम करते हैं, सेंट्रल बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फिर आपका मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया सेकंड, इसमें आप पढ़ेंगे डेवलपमेंट बैंक्स, एनबीएफआई यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आरबीआई के बारे में। ये दोनों यूनिट्स में आप ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। अब आप कंफ्यूज होंगे, सर हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आप ये बता दीजिए। तो अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सो स्टूडेंट्स ये है आपके टोटल सब्जेक्ट्स, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट और सेकंड, ये तो आपको लेना ही लेना है। जीएसटी फर्स्ट और सेकंड, ये भी आपको लेना है, 100% सबको लेना है, ठीक है। अब ऑप्शन आपको दिया गया है 3 सब्जेक्ट में, दैट इज बिजनेस फाइनेंस, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस और मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। इन 3 सब्जेक्ट्स में से 3 नहीं, ये 6 हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड इनका मिलाया जाए तो इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको लेना है। आप चाहें तो बिजनेस फाइनेंस ले सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर आपके प्लेटफॉर्म पे क्या पढ़ाया जाएगा, तो हम लोग इस बार कोशिश में कि सब पढ़ाएं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में ऐसा है ना कि आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, आप फॉर्म ऐसे ही भरवा दिया जाता है, खुद वो कॉलेज वाले सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई यही हम सारे बच्चों को देंगे। आप फॉर्म में कुछ और भर के आते हैं लेकिन एक्चुअली आपको मिल कुछ और जाता है। तो हम प्रयास करेंगे तीनों ही सब्जेक्ट कवर किए जाएं, मतलब टोटल आपके 10 सब्जेक्ट हो गए फर्स्ट सेकंड मिला के। तो कोशिश करेंगे इस बार सारे के सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएं, लेकिन आप अगर बिजनेस फाइनेंस लेंगे तो उसके कंटेंट्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे और मॉनेटरी थियरी के भी कंटेंट आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। इंश्योरेंस के थोड़े से जो आपके कंटेंट है हमारे पास भी कम होते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो यूनिट 3rd और 4th है, यानी जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस सेकंड का सिलेबस है, उसका कंटेंट थोड़ा नहीं मिलता है, हम लोग को खुद से क्रिएट करना पड़ता है। मैक्सिमम कंटेंट्स हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उसमें कंटेंट हम लोग थोड़ा कम देते हैं। बाकी इस बार प्रयास करेंगे हम हर एक सब्जेक्ट में आपको भरपूर कंटेंट देंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है।
आपने जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है सबका कंटेंट आपको सारथी बैच में मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट सेकंड सबको लेना है, जीएसटी फर्स्ट सेकंड सबको लेना है, बिजनेस फाइनेंस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस और मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, इसमें आपके पास ऑप्शन है। चलिए अब यहां पे हम आते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि सर एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए पिछले 4 सेमेस्टर से आपके साथ आपका सारथी बैच बहुत ही शानदार तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा रहा है और आप सभी को पता होगा कि आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। 8, 8.5 इवन 9 जीपीए तक बच्चे केवल सारथी कोर्स की मदद से स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि स्टूडेंट्स कितनी हेल्प हो पा रही है, और साथ ही साथ ये आपको भी इस अचीवमेंट को और बड़ा बनाना है और आपको इस बार कोशिश करना है कि 9 एसजीपीए तो बहुत हुआ सर, इस बार 9.5 एसजीपीए लाके दिखाएंगे हम आपको, और सारे जो पुराने रिकॉर्ड्स बनाए हैं आपके पुराने स्टूडेंट्स ने उसको ब्रेक कर देंगे। तो इस ऊर्जा के साथ अगर आप लोग सारथी कोर्स में इनरोल हो रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोर्स की प्राइस क्या रहने वाली है? तो वैसे तो कोर्स की प्राइस आपकी हम चाहें तो 999 यानी कि 1000 रुपीज रख सकते हैं, लेकिन अभी आपका कोर्स का जो प्राइस है वो 599 में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले तो 100% सिलेबस कवरेज, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के थियरी क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वीडियो क्लासेस, हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा और पूरे सिलेबस को पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। सेकेंड थिंग, मेंटरशिप मिलेगी आपको। हमारे जो भी एजुकेटर्स हैं, हम तीनों लोग साथ में मिलकर पढ़ाएंगे, तो जो भी एजुकेटर्स हैं वो आपकी मेंटरशिप करेंगे। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी किसी सिलेबस में, किसी सब्जेक्ट में, तो वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। आपको डीपीपीस दिए जाएंगे, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप एग्जाम के लिए एग्जाम से पहले अपने आप को तैयार कर लें। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो कि केवल टारगेट गुरुकुल हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड करता है, ये जो एक्सक्लूसिव फैसिलिटी है वो आपको दी जाएगी। आपको हर एक सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जितने भी आज तक एग्जाम्स हुए सबके क्वेश्चन पेपर्स और साथ ही साथ उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको ऐप में कोई भी दिक्कत आती है, आपका कोर्स नहीं दिख रहा है, आपको टीचर से कांटेक्ट करना है, तो आपको हमारी एक टीम है, वो आपको 24/7 आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेगी। ये टीम का हमारे नंबर है, आप चाहें तो उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स लेना है या फिर कोर्स से संबंधित कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, आपको आपकी हेल्प यहाँ पे कर दी जाएगी। नंबर एक बार मैं प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, 7307242267। ये हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है। ये आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम होगी ये सॉल्व करेगी। तो अच्छा मौका है। अभी कोर्स का प्राइस अभी 599 है, कोर्स का प्राइस ग्रेजुअली बढ़ सकता है, पूरी प्रबल संभावना है। तो भाई बेहतर है आप अभी से ज्वाइन कर लें, और क्लासेस भी आपकी 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाली है। मैक्स टू मैक्स 7 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक सारथी ज्वाइन नहीं किए हैं, बाद में वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी अपील है कि भाई सारथी ज्वाइन कर लो। बाकी और कोई सेमेस्टर का प्रिपरेशन इतना एक्सक्लूसिव तरीके से, इतना कंप्लीट कवरेज के साथ सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करा के कोई नहीं कराता है। ये केवल टारगेट सेमेस्टर है जो पिछले 3-4 सालों से, 4-5 सालों से आप सभी की इस तरीके से तैयारी करा रहा है और बच्चों के स्कोर्स भी आ रहे हैं। दैट्स इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि सेमेस्टर का एग्जाम बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। ये भूल जाते, मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे, कि जब एग्जाम मान लो दिसंबर में है या नवंबर में है, तो वो तैयारी शुरू करते हैं अक्टूबर में। इस गलती को इस बार नहीं करना है और तैयारी पहले से करना है, क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में पेपर का लेवल देखे होंगे, 3rd सेमेस्टर में पेपर का लेवल आपने देखा होगा। जो पेपर का लेवल है वो ग्रेजुअली डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। तो ये आपके लिए भी चैलेंज है और हमारे लिए भी चैलेंज है। अगर हर चीज़ आसान हो जाए ज़िंदगी में तो मज़ा भी तो नहीं है, ये बात भी है। इसीलिए अगर पेपर चैलेंजिंग है तो आपको अपने आप को उस चैलेंज के लिए तैयार करना होगा, उस चैलेंज से लड़ना होगा, और उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी, बिकॉज प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। दैट्स इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।